भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ। एआई की फील्ड में 30 कंपनियों ने जीता पुरस्कार। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी मौजूद रहे। इसमें आईबीएम को फाइनेंशियल सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बेहतरीन इस्तेमाल का पुरस्कार मिला। बोस्टन आईवीवाई हेल्थ केयर सॉल्यूशन स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला। 2 दिवसीय सम्मेलन जिसमें पूरी तरह से नीति आयोग का भी सहयोग रहा। सम्मेलन का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। इस समारोह में 30 कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल के लिए पुरस्कृत किया गया। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अवार्ड्स में 7 पैनल डिस्कशन हुए। सम्मेलन में 5 मुख्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अपने विचार रखे। फाइनेंशियल सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बेहतरीन इस्तेमाल का पुरस्कार आईबीएम को दिया गया। यह ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अपनी तरह का पहला सलूशन था। यह एक मोबाइल ऐप है जो क्लाइंट के सिस्टम के साथ एकत्रित होकर उन्हें बेहतरीन अनुभव देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन फोटो का विश्लेषण करता है, केवल कुछ ही सेकंड में उन पार्ट्स की लिस्ट बना देता है जिन्हें बदला जाना है या रिपेयर किया जाना है, जिससे और भी काम आसान हो जाता है। साथ ही साथ आईबीएम और बोस्टन ने भी पुरस्कार जीता। यहाँ पर इंटेलिजेंस के साथ साथ कोविड-19 और खेती-बाड़ी और छोटे किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस पर भी पूरी तरीके से चर्चा हुई। भारत कोविड-19 से किस तरीके से लड़ा उसकी प्रशंसा करी गई और साथ ही साथ छोटे किसानों को फ़ायदा देने के लिए भी यहाँ पर एक ऐप बनाने वाली कंपनी आई, जिसने अपने सुझाव रखे कि किस तरीके से छोटे किसानों को वह अपने ऐप के जरिए मदद कर सकते हैं और उनका माल सीधा खेत से ग्राहकों तक पहुँचाया जा सकता है। सर, आज ये जो 2 दिन का अवार्ड सेरेमनी क्या है, कहाँ से लोग आए हैं, किनको आपकी तरफ से ही किया गया है एएसआई की तरफ? ये सेकेंड एडिशन है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का और इस सेशन में हम लोग जो नीति आयोग की पॉलिसी, नेशनल एआई पॉलिसी ड्राफ्टेड हुई है, उसमें मेजरली जो 5 सेक्टर्स को फोकस किया गया है: एआई इन एजुकेशन, एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन एग्रीकल्चर, एआई इन स्मार्ट सिटीज़ और एआई इन स्मार्ट मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन। उसको हम लोगों ने फोकस किया है, जिसमें यहाँ पे इंडिया से बाहर से काफ़ी सारे जो टॉप रिसर्चर्स हैं दे आर कमिंग एंड इसके अलावा जो एआई कंपनीज़ के हेड्स हैं दे हैव कम अप एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं दे हैव कम अप। तो एजेंडा ये है कि पोस्ट पैंडेमिक काफ़ी सिचुएशन बदल गए हैं और फिर से चीज़ों को रीएक्टिवेट करना है। तो ये एक एफर्ट है AICRA का, जिसमें हमने सभी लोगों को यहाँ इन्वाइट किया है और दे कैन शेयर देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस आपस में एक दूसरे के साथ। और इसके बाद हम लोग ये जो मेजर सेगमेंट है इस पर अलग से एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाकर सबमिट करेंगे टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिन पर फोकस है, और उसके साथ ही AICRA का एग्जीक्यूशन प्लान हम बनाएंगे जिसको इंडिया में रोल आउट करना है हमें। तो उसमें वी आर ऑल्सो फॉर्मिंग स्टीयरिंग कमेटी इन AI, और जिसमें काफ़ी अच्छे रिसर्चर्स और जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो मेंबर होंगे स्टीयरिंग कमेटी के, एंड वो लोग इस पूरे मिशन को डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ पे इंडिया में क्या करना चाहिए, कि बाहर से टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफ़र यहाँ कैसे हो, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज कैसे हो और गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से सपोर्ट लिया जाए। ये सारा प्लान हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके बनाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। सेशन जो है 2 दिन का सेशन है, यानी कि किस तरीके से आप लोग जो लोग हैं उनको अवार्ड देंगे, कैसे चयन करेंगे, और कोविड को लेकर भी एक सेशन है।
हाँ, देखिए हर एक सेशन में हमने कोविड के पार्ट को थोड़ा सा कवर अप किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर को कोविड ने इम्पैक्ट तो किया ही है। और उसमें जो डिस्कशन का पार्ट होगा कि एआई उस चीज़ को कैसे एलिमिनेट कर सकता है और प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे हर पैनल के साथ में जो डिस्कशन होता है, पैनल डिस्कशन, उसके अंदर ये बातें डिस्कस होंगी और उसी के बेसिस पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। किस चीज़ पर फोकस किया गया है सर? ख़ास तौर पे देखिए पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और एक साथ सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम ये जो मेजर सेक्टर की जो मैंने आपको बात बताई उस पर हम लोग फोकस करेंगे और उसमें जो चीज़ इस समिट से निकल के आएगी, क्योंकि जो लोग एक्चुअली में टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसमें डील कर रहे हैं वही इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उनको देखते हुए ही हम ये सारा प्लान करेंगे। और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी है या एआईसीटी है, उनके चेयरमैन साहब भी यहाँ पर थे, तो उनको हम ये कोऑर्डिनेट करके रिपोर्ट सबमिट भी करेंगे और उनके साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे सो दैट इस चीज़ को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। आज की डेट में आपको पता है इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अभी तो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, काफ़ी फंड्स को इन्फ्यूज़ किया गया है जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए है और हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, तो किसी बात की कमी नहीं है। और अब मुझे लगता है कि अब किसी विलिंगनेस की भी कमी नहीं है। आप देखिए इतनी जल्दी पिछले 2 सालों में कोविड ने बहुत नुकसान किया, लेकिन अच्छा ये किया है कि लोगों का टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ा है। तो उससे क्या है कि काफ़ी सारे नए स्टार्टअप्स ने ये सारे टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू किया है और उससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है और नए नए एरियाज़ ओपन हुए हैं जहाँ पे अब लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो आज सेरेमनी में पहुंचे, इस तरीके का मंच किस तरीके से देखते हैं आप लोगों के लिए, कितना बेनिफिट होगा? ये मंच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास लोगों के लिए किस तरह से हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम उसको समझना चाह रहे हैं। और सिंस हम लोग खुद एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फार्मर्स के बेनिफिट में हम कैसे यूज़ कर सकें, उसके बारे में हम यहाँ पे समझने आए हैं। अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कंपनियां हैं जो फार्मर्स के साथ टाई अप कर रही हैं बिजनेस को लेकर। कई मल्टी कंपनियां से सफल की बात करी जाए, मदर डेयरी, इनको कैसे जोड़ेंगे, फार्मर्स के साथ कैसे जोड़ेंगे आप लोग? तो हमने ऑलरेडी कोशिश कर रखी है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि फार्मर्स से डायरेक्टली उनका वेजिटेबल या फ्रूट कुछ भी जो बनाते हैं हम ले रहे हैं, उनको सही दाम दे रहे हैं और बड़े कॉर्पोरेट्स में हम उस सब्जी को पहुंचा रहे हैं ऑलरेडी। अब हम ये चाह रहे हैं कि फार्मर्स जो भी वेजिटेबल या फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, उस फ्रूट या वेजिटेबल को हम फार्मर्स के बेनिफिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, उनको बताएं कि आपको ये वाला सब्जी या ये वाला फ्रूट ग्रो करना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। सर ये फ़ायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, तो किसानों को फिर कैसे समझाएंगे सर? यही चीज़ हम लोग खुद किसान हैं, हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने अपना एक FPO भी बनाया हुआ है। FPO के थ्रू सारे किसानों को डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स के सब मिडलमैन को हटा दिया है और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ फार्मर कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसा लाभ ज़्यादा कमा सकते हैं, वो हम उनको बताएंगे डायरेक्टली। तो क्या आपकी टीम उन फार्मर्स को जो धरने पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समझाने के लिए जाएगी आपकी टीम? नहीं, वो सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम फार्मर हैं, हम अपना बढ़िया सा प्रोड्यूस बनाएंगे और उस प्रोड्यूस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम बता पाएंगे कि किस शहर में, किस जगह में, किस मौसम में हम उसको बेटर रेट दिला पाए फार्मर। अच्छा, बहुत चीज़ें अभी देखी कि जैसे वेजिटेबल को लेकर देखा था कि बिन मौसम की सारी चीज़ें जो हैं उसमें ज़्यादा इनकम हो रही है। क्या उस तरीके से किसानों को आप लोग बोलेंगे कि इस बार इस चीज़ की यानी फसल को काटा जाए, उससे पैदावार? यस, एग्जैक्टली, यही हमारा उद्देश्य है कि हम चाह ये रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मौसम के बारे में या सॉइल टेस्टिंग के थ्रू या बेटर सीड क्वालिटी के थ्रू हम किसानों को वो चीज़ अवेलेबल कराएं, ताकि उनका जो भी आउटपुट निकले, जिस सीज़न में कौन से, किस रीजन में, कौन से सीज़न में क्या आप प्रोड्यूस करना चाहिए, वो फार्मर्स को हम बताएंगे और उसका जो फ़ायदा होगा डायरेक्ट फार्मर्स को ही होगा।